हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता दोस्तों लाया हूं एक सुंदर सी कहानी आपके लिए। दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। और हाँ, इन कहानी से जो भी सीख मिले अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में ज़रूर लगाएं। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ ही इंसान को पॉजिटिव एनर्जी देती हैं और आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक बात और, आप कौन से शहर से हमारी कहानियाँ देख पा रहे हैं इस कहानी के कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने पिछले वीडियो में जिस प्रकार से आपने कमेंट दिए हैं, जिस शहर से हैं आप लोग, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। एक बार की बात है, एक किसान जो कि काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में खेती किया करता था और हर वर्ष की तरह कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा आ जाए, कभी धूप ज़्यादा तेज़ हो जाए, कभी ओले गिर जाएं, इनकी वजह से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फसल उसकी बर्बाद हो जाती थी। और वह इस बात से तंग होकर इस बार भी खेती कर रहा था और अचानक बहुत तेज़ी से बारिश आई और उसने तंग आकर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, आप भगवान हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, लेकिन लगता है कि आपको फसल के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, बस एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखिएगा मैं कैसे अन्न के ढेरों भंडार खड़ा कर दूंगा और ढेर सारे भंडार अन्न से भरे रहेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मौसम तुम्हारे अनुरूप होगा, मैं जरा सा भी दखल नहीं दूंगा। किसान बड़ा खुश हुआ और खुशी खुशी उसने अगले साल गेहूं की खेती बोई और जैसे ही गेहूं की फसल उसने बोई तो उसका मौसम उसके अनुरूप रहा। जब धूप चाहा, जब पानी चाहा, उसके वैसे ही अनुरूप पानी मिला। न ज़्यादा बारिश, न ज़्यादा आंधी तूफान, न ज़्यादा ओले उसने आने ही नहीं दिया। समय बढ़ा, समय जैसे ही निरंतर आगे बढ़ता गया, फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ती गई। एक समय आया जब फसल पूरी तरह से पक गई और किसान बड़े खुशी से एकदम महसूस कर रहा था अपने आप को, क्योंकि उसने ऐसी खेती तो आज तक नहीं की थी। अब उसने सोचा कि अब फसल काटने की बारी आ गई है। बड़े गर्व से, बड़ी खुशी खुशी वह किसान फसल काटने के लिए अपने खेत में गया और जैसे ही वह फसल काटने लगा, उसने बैठा और फसल की कटाई शुरू की। वह अपना सीना और सर पकड़कर बैठ गया। जब उसने देखा कि फसल के अंदर ये जो गेहूं की बालियां लगी हुई हैं, इनके अंदर एक भी दाना नहीं है, और उसने जल्दी जल्दी करके जितनी भी बालियां थी सभी बालियां चेक की, लेकिन उन बालियों के अंदर एक भी दाना नहीं था। तब उसने अपना सर पकड़ा और ऊपर वाले से कहते हुए कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? तब भगवान बोले कि ये तो होना ही था, तुमने अपने अनुसार मौसम चाहा है। इन गेहूं की बालियों को तुमने संघर्ष करने ही नहीं दिया, इन्हें संघर्ष का मौका तुमने दिया ही नहीं, क्योंकि ये गेहूं की जो बालियां हैं, जब एक प्रकार से आंधी आती है, बारिश आती है, तेज धूप होती है, तो ये अपने संघर्ष से, अपने तप से, अपने बल से खड़े रहते हैं। अपने आप में जितनी शक्ति होती है ये अपने आप को बचाने में, अपने जीवन को बचाने में झोंक देते हैं और उन्हीं शक्ति की वजह से ही इनके अंदर दाना पैदा होता है, अनाज पैदा होता है। लेकिन तुमने इन्हें मौका ही नहीं दिया, इन्हें संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। जब बारिश होती है तो वो गिरने वाले होते हैं, लेकिन अपनी शक्ति से वो अपने आप को अपने बल से खड़े करते हैं और यही शक्ति उन फसलों के अंदर अनाज पैदा करती है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर सोने को भी आभूषण बनाना होता है तो उससे सबसे पहले आग, फिर हथौड़ी से और फिर निरंतर कई तपिशों से गुजरना पड़ता है, निरंतर कई बार उसे तपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके वो अनमोल आभूषण बनता है, तब जाके उसकी असली मूल्यता, असली सुंदरता लोगों के सामने आती है। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ज़िंदगी में यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम चुनौती से डरना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भगवान मैं जैसा चाहूँ वैसा ही हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। होगा भी तो आप बहुत ही कमज़ोर बन जाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा मुकाम पाता है वो चुनौतियों से लड़ के पाता है। बस आप अपने ज़िंदगी में चुनौतियों से डटकर मुकाबला करना सीखिए, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, चुनौतियों से लड़ेंगे, तो आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि जीवन में हर एक बाधा को पार करने की जब शक्ति आपके अंदर आ जाएगी तो आप अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बताएं, आप किस शहर से हैं,
कौन कौन से शहर से आप हमारी कहानियाँ देख पा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने अपने शहर अपने राज्य का नाम हमारे वीडियो में कमेंट किया था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी लोग हमारी वीडियो देखते हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोगों को हमारी कहानी के वीडियो जो है पसंद आ रहे हैं। बस इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार मुझ पर बनाए रखें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए मुझे।